Hello everyone, trick for ozonolysis reaction and there are some important question we will talk about. So trick क्या है कि जब एल्कीन एंड एल्काइन दोनों की बात करते हैं, अगर एल्कीन आपका दिया है एंड ओजोनोलिसिस की कंडीशन दी है, दैट मीन्स O3 ओजोन एंड जिंक और H2 के प्रेजेंस में अगर दो स्टेप दिए हैं तो क्या होगा, डायरेक्टली आप मैकेनिज्म में ना जाते हुए आपको डायरेक्टली क्या करना है कि इस डबल बॉन्ड को तोड़ देना है और यहाँ पे डबल बॉन्ड लिखने हैं। ठीक है, अब ये बॉन्ड टूटने के बाद क्या हो जाएगा, ये वाला जो ऑक्सीजन है वो इस कार्बन के साथ लगेगा, ये वाला ऑक्सीजन इस कार्बन के साथ लगेगा। सो इवेंचुअली ये कार्बन के साथ क्या डबल बॉन्ड आ गया, बिकॉज कार्बन के 4 बॉन्ड पूरे करने थे इसलिए हमने डबल बॉन्ड लगा दिया एंड दूसरे कार्बन के साथ भी यहाँ पे डबल बॉन्ड अटैच हो जाएगा और इसे क्या कहते हैं HCHO, दैट इज फॉर्मल्डिहाइड भी कहते हैं इसे। ठीक है, ना इन द केस ऑफ एल्काइन क्या हो जाएगा, एल्काइन में जिस तरह से यहाँ पे पूरा डबल बॉन्ड टूट गया था, एल्काइन के केस में सिर्फ आपको एक ऊपर वाला बॉन्ड एक नीचे वाला बॉन्ड ब्रेक करना है और बीच वाले बॉन्ड को एज इट इज रखना, दैट मीन्स सिग्मा बॉन्ड को एज इट इज रखना है और 2 पाई बॉन्ड्स टूटेंगे। एंड जब ओजोनोलिसिस की कंडीशन है तो क्या हो जाएगा, फिर से वही आप कर लो, ऑक्सीजन एंड ऑक्सीजन लगा दो, एक ऑक्सीजन इस कार्बन पे आएगा, एक ऑक्सीजन इस कार्बन पे आएगा विद द डबल बॉन्ड्स। ठीक है, तो डबल बॉन्ड आ गया इस कार्बन के साथ, दूसरे कार्बन के साथ भी डबल बॉन्ड आ गया और जो बीच में आपका कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड था वो एज इट इज रहा। सो यहाँ तक यही ट्रिक थी। अब हम इसके बेसिस पे क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करते हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है और इस वीडियो में आपका पूरे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे क्योंकि हर तरह के क्वेश्चन हमने डिस्कस करने हैं। सो फर्स्ट क्वेश्चन है ये जिसमें कि डबल बॉन्ड आपका गिवन है एंड ओजोनोलिसिस की कंडीशन है। फिर से वही चीज़ कर लो कि क्या है, डबल बॉन्ड में क्या सिखाया था आपको कि पूरा बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा। सो आपके पास क्या बन जाएगा, देखो यहाँ पे डबल बॉन्ड O भी लिख लो, एक ऑक्सीजन इस पर और एक ऑक्सीजन इस पे जाएगा तो आपका क्या आ गया CH3C। ठीक है, CH3 एंड कार्बन के ऊपर डबल बॉन्ड लगेगा। ठीक है, कार्बन में डबल बॉन्ड लग गया एक साइड प्लस दूसरी एंटाइटी क्या बनी, दूसरी फ्रेगमेंट क्या बनी CH3 एंड CH3 पहले से थी एंड कार्बन के ऊपर फिर से डबल बॉन्ड लग रहा है तो कार्बन के ऊपर फिर से डबल बॉन्ड लग रहा है। ठीक है, ये दोनों क्या है 2 मोल्स ऑफ आपको एसीटोन मिल गए। ठीक है, ये आपने ट्रिक के थ्रू करा। अब नेक्स्ट में देखते हैं, नेक्स्ट में आपने फिर से ओजोनोलिसिस करनी है एंड डबल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड में फिर से ब्रेक कर दो एंड जो ये ऑक्सीजन है एक ऑक्सीजन इस कार्बन पे एक ऑक्सीजन इस कार्बन पे, तो क्या आपकी 2 फ्रेगमेंट्स आपकी बनेगी कि इस कार्बन के साथ डबल बॉन्ड आ जाएगा प्लस दूसरा मॉलिक्यूल कौन सा बनेगा कि कार्बन CH3 पहले से था, CH3 पहले से था एंड इस कार्बन के ऊपर आपका डबल बॉन्ड लग जाएगा। ठीक है, और ये आपका क्या बन गया, ये आपका एसीटोन बन गया। ठीक है, और ये आपका क्या बन गया मीथ ईथ, ये आपका इथेनॉल बन गया। ठीक है, एक एल्डिहाइड एक आपको कीटोन मिल गया। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, इसके ओजोनोलिसिस में फिर से ब्रेक कर दो डबल बॉन्ड को। ठीक है, एक ऑक्सीजन इधर लगा दो, ठीक है, दूसरा ऑक्सीजन इधर लगा दो तो 2 मॉलिक्यूल्स आपके पास मिलेंगे। एक मॉलिक्यूल तो आपके पास ये मिल गया कार्बन के साथ डबल बॉन्ड O, ठीक है, प्लस एंड CH2। ठीक है, ये CH2 था, इस पे डबल बॉन्ड O लगा दो जिससे हम ऐसे भी लिख सकते हैं HCHO, दैट इज फॉर्मल्डिहाइड। ये फॉर्मल्डिहाइड हो गया और ये आपका एसीटोन हो गया, 2 मोल्स आपको इस तरह से मिल गए। ठीक है, नेक्स्ट है आपका साइक्लिक वालों में अगर आपको ओजोनोलिसिस करनी हो, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, तो इसमें भी आप वैसे ही करोगे, डबल बॉन्ड है तो पूरे का पूरा डबल बॉन्ड टूटेगा एंड एक ऑक्सीजन आपकी इस कार्बन के साथ एक ऑक्सीजन आपकी इस कार्बन के साथ लग जाएगी। ठीक है, तो आपका ये क्या बन गया CH2, जो चीज़ें एज इट इज़ है वो एज इट इज़ लिख लो, CH एंड CH। ठीक है, यहाँ से डबल बॉन्ड अगर टूटा है तो कार्बन के ऊपर डबल बॉन्ड O, यहाँ पर भी डबल बॉन्ड O, तो यहाँ पे आपके जो 2 फंक्शनल ग्रुप्स है वो एल्डिहाइड के फंक्शनल ग्रुप्स आ गए आपके पास। एंड नेक्स्ट इज दिस जिसमें कि साइक्लिक एल्कीन है, उसके ओजोनोलिसिस करनी है तो हम इसे ब्रेक कर देंगे। ठीक है, अब एक ऑक्सीजन अगर हम यहाँ पे डबल बॉन्ड O लिख ले इसे, फिर एक ऑक्सीजन इस पर आ जाएगी, एक ऑक्सीजन इस पे आ जाएगी, जहाँ से डबल बॉन्ड टूट रहा होता है ना
उन वाले कार्बन्स पे आपके C डबल बॉन्ड O आते हैं, ठीक है। सो जो एज इट इज़ आपका स्ट्रक्चर है पहले वो लिख लिया करो सो दैट कन्फ्यूजन ना हो। CH3 आ गया, ठीक है, और यहाँ से बॉन्ड टूट रहा है तो यहाँ पर डबल बॉन्ड O आ जाएगा एंड इस तरफ वाले कार्बन पे डबल बॉन्ड O आ जाएगा। एंड यहाँ पे क्या है, यहाँ पे हाइड्रोजन पहले से प्रेजेंट था, सो हम यहाँ पे हाइड्रोजन लगाते हैं। सो आप देखो यहाँ पे एक साइड पे आपको एल्डिहाइड मिल रहा है, दूसरी साइड पे आपको क्या मिल रहा है, कीटोन मिल रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट में है बेंजीन की अगर ओजोनोलिसिस करनी हो तो क्या होगा। तो देखो डबल बॉन्ड टूट जाएगा, सारे डबल बॉन्ड जब भी ओजोनोलिसिस करते हैं तो जितने भी डबल बॉन्ड होते हैं वो टूट जाते हैं, उनमें सब में ओजोनोलिसिस होगी। तो यहाँ पर ऑक्सीजन देखो, यहाँ पर भी ऑक्सीजन एंड यहाँ पर भी ऑक्सीजन आप लगा दो तो क्या हो जाएगा, ये ऑक्सीजन जहाँ से बॉन्ड ब्रेक हुआ है वो वहाँ लग जाएगी, ये यहाँ लग जाएगी, और इनमें से भी एक ऑक्सीजन यहाँ एक इस कोने में लग जाएगी, और यहाँ पे डबल बॉन्ड ब्रेक हो रहा है तो एक इस कार्बन पे ऑक्सीजन, एक इस कार्बन पे ऑक्सीजन लग जाएगी। इस तरह से आपके पास क्या होगा, आपके पास 3 मोल्स ऑफ क्या मिलेगा, C एंड डबल बॉन्ड O, ठीक है, एंड H एंड आपके पास H मिलेगा, ठीक है। और इसे क्या कहते हैं, इसे आप कहोगे ग्लाइऑक्सल, ठीक है, ग्लाइऑक्सल कहोगे इसे, क्योंकि यहाँ पे कार्बन एंड कार्बन 2 है, उनके ऊपर डबल बॉन्ड O लग रहे हैं, इसलिए आपको ग्लाइऑक्सल मिलता है जब भी ओजोनोलिसिस आप बेंजीन के करते हो। नेक्स्ट है एग्जांपल ऑफ एल्काइंस। एल्काइंस के ओजोनोलिसिस में क्या करोगे, क्या कहा था आपको, ट्रिक क्या बताई थी कि एक ये बॉन्ड टूटेगा, एक ये बॉन्ड टूटेगा, सिर्फ और सिर्फ 2 बॉन्ड टूटेंगे एंड ये जो डबल बॉन्ड्स है ऑक्सीजन एक इस पे लग जाएगा, एक ऑक्सीजन इस पे लग जाएगा। सो आपका क्या है यहाँ पर CH3C, एक बॉन्ड एज इट इज़ रहा क्योंकि वो नहीं टूटा था, ठीक है, और एक कार्बन पे जहाँ से बॉन्ड टूट रहा है वहाँ पे डबल बॉन्ड O आएगा, यहाँ पर डबल बॉन्ड O आएगा, ठीक है। ये वाली ट्रिपल बॉन्ड की ट्रिक थी। एंड एक और क्वेश्चन करते हैं ट्रिपल बॉन्ड का। ये वाला बॉन्ड टूटा, ये वाला बॉन्ड टूटा, 2 बॉन्ड्स टूटे एंड जो आउट ऑफ ऑक्सीजन था वो कहाँ लगेगा, एक यहाँ पर ऑक्सीजन लगेगा, एक यहाँ पर ऑक्सीजन लगेगा, एंड वी विल गेट द मॉलिक्यूल CH3 CH2 एंड C, इसके ऊपर डबल बॉन्ड आएगा एंड C के साथ जो बॉन्ड था वो एज इट इज़ रहेगा एंड अगेन जो H प्रेजेंट है एंड यहाँ पे डबल बॉन्ड O। और ध्यान देने वाली क्या बात है, जब आप एल्काइन की ओजोनोलिसिस करते हो सिर्फ आपको एक प्रोडक्ट मिलता है, जब आप एल्कीन की ओजोनोलिसिस करते हो तो आपको 2 फ्रेगमेंट्स मिलती है, दैट मीन्स 2 मॉलिक्यूल मिलते हैं, क्योंकि उसमें डबल बॉन्ड जो है वो पूरी तरह से ब्रेक हो जाता है, ठीक है। नाउ करते हैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। अब रिवर्स वाले क्वेश्चंस, अगर आपको रिएक्टेंट फाइंड आउट करना है और प्रोडक्ट आपको दिया है ओजोनोलिसिस में तो आप कैसे करोगे, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन में आ जाते हैं और एनसीईआरटी में इस तरह के बहुत सारे क्वेश्चन दिए हुए हैं। एल्कीन ए ऑन ओजोनोलिसिस गिव्स इथेनॉल एंड प्रोपेनोन, 2 प्रोडक्ट गिवन है। अब हमें फाइंड करना है फाइंड ए, दैट मीन्स हमें रिएक्टेंट फाइंड करना है जिसकी ओजोनोलिसिस से ये दोनों आपके पास प्रोडक्ट आए हुए हैं। तो इथेनॉल पहले लिख लो, जो आपके प्रोडक्ट्स हैं हम वो लिख लेते हैं, ठीक है। हम इथेनॉल को लिख लेते हैं C डबल बॉन्ड H, ठीक है, इथेनॉल, एंड दूसरा क्या है प्रोपेनोन, इथेनॉल था सॉरी, और ये प्रोपेनोन है। प्रोपेनोन क्या है CH3 C डबल बॉन्ड O एंड CH3, ठीक है। अब क्या होता है, इसे इस तरह से रीराइट करो सो दैट डबल बॉन्ड जो O है वो लाइन में आ जाए आपके पास, क्योंकि आपको समझने में आसानी होगी। C डबल बॉन्ड O, आपने क्या किया, इस वाले डबल बॉन्ड O को आपने इस तरह से लिख लिया, ठीक है, एंड यहाँ पे क्या है CH3 एंड CH3, ये दोनों आपके पास प्रोडक्ट्स है, ये दोनों आपके पास प्रोडक्ट्स है एंड आपको फाइंड आउट करना है इसका रिएक्टेंट क्या होगा। सो ऐसे केसेस में आपको क्या करना होता है, अब हमें यहाँ पर जो ऑक्सीजन है उसको डायरेक्टली एलिमिनेट करना है, उसको बिल्कुल ख़त्म कर देना है, ऑक्सीजन को। इसको ख़त्म करने के बाद कार्बन और कार्बन को जोड़ देना है, ठीक है, जोड़ देना है। और किस तरह से जोड़ना है ध्यान से देखो, CH था यहाँ पे और ये वाली फ्रेगमेंट थी आपकी CH3
CH3, ठीक है। अब देखो इन दोनों को किस तरह से जोड़ना है, सच दैट कार्बन हर एक कार्बन है वो 4 बॉन्ड बनाए। अब यहाँ पे 1-2 बॉन्ड है और कार्बन की वैलेंसी पूरी करने के लिए आपको 2 बॉन्ड लगाने पड़ेंगे, सो दैट जो अब यहाँ पे ये कार्बन देखो इसके पास भी टोटल कितने 1 2 3 4, ये भी इसकी भी वैलेंसी सेटिस्फाई होगी, इसलिए यहाँ पे डबल बॉन्ड आया। जस्ट आपको क्या करना है, जो आपके प्रोडक्ट्स हो गए उसको इस फॉर्मेट में लिखना है, डबल बॉन्ड O जो सामने हो, और ऑक्सीजन को एलिमिनेट करो एंड जो कार्बन बचे उनको आपस में जोड़ दो और उनकी 4 बॉन्ड पूरे कर दो, ठीक है। वेरी इजी। नाउ लास्ट क्वेश्चन इज प्रिडिक्ट द रिएक्टेंट फ्रॉम गिवन प्रोडक्ट। ये प्रोडक्ट्स है आपके पास गिवन, तो आप क्या करोगे, इसे भी सपोज इसी तरह से लिख लेते हैं सो दैट आपको आसानी रहे कि डबल बॉन्ड O लाइन में लिख लेते हैं, डबल बॉन्ड CH, फिर से मैं रिपीट कर रही हूँ CH2, C डबल बॉन्ड O एंड C डबल बॉन्ड OH। ये दोनों आपके पास क्या है, दीज आर प्रोडक्ट्स, ठीक है, दीज आर प्रोडक्ट्स। अब आपको फाइंड करना है कि इसका रिएक्टेंट क्या आएगा, ठीक है, रिएक्टेंट क्या आएगा। अब फिर से वही चीज़, अगर रिवर्स वाले क्वेश्चन होता है तो जो इसमें ऑक्सीजन होती है हम कंप्लीटली इसे एलिमिनेट कर देते हैं सबसे पहले, तो इसे एलिमिनेट करके इस और इस कार्बन को आप ज्वाइन कर दोगे। और दूसरी चीज़ इसमें वेरी वेरी इंपॉर्टेंट जो है, जब भी आप प्रोडक्ट से रिएक्टेंट की तरफ जाते हो तो कहीं पर भी आपके ऑक्सीजन नहीं रहने चाहिए, तो इन दैट केस आप ये वाले ऑक्सीजन भी एलिमिनेट करोगे, ठीक है। आई रिपीट, जब भी आप रिएक्टेंट को पाना चाहो फ्रॉम द प्रोडक्ट साइड, मतलब आप प्रोडक्ट से अगर रिएक्टेंट की तरफ पीछे जा रहे हो तो क्या करना पड़ेगा कि जितने भी आपके ये प्रोडक्ट है उसमें ऑक्सीजन को आपको एलिमिनेट करना होगा, ऑक्सीजन को आपको निकालना होगा और कार्बन एंड कार्बन की वैलेंसी पूरी करनी पड़ेगी, मतलब उसके टोटल आप 4 बॉन्ड कैसे भी आप लगा दो। तो अब यहाँ पर देखो कैसे लगाएंगे हम, CH3 क्या बना, CH3CH, ठीक है, ये था, एंड यहाँ पर क्या है CH2 C बॉन्ड C एंड H। अब यहाँ पर क्या हो जाएगा, जो ऑक्सीजन गया यहाँ पे फिर क्या बॉन्ड लगाने पड़ेंगे सो दैट कार्बन एंड कार्बन के 4 बॉन्ड टोटल बन जाए, डबल बॉन्ड लगाएंगे, क्योंकि इस कार्बन के पास 1 2 3 4 बॉन्ड्स आ गए एंड इस कार्बन के पास भी 1 2 3 एंड एक हाइड्रोजन का बॉन्ड आ गया, ये फुलफिल हो गया, ठीक है। अब नेक्स्ट क्या आता है, यहाँ पर भी डबल बॉन्ड हो, ऑक्सीजन तो हमें चाहिए ही नहीं अगर हमें रिएक्टेंट बनाना है, तो इसे भी एलिमिनेट अगर आपने करा तो आपके पास C और C बच गया सिर्फ। अब 4 बॉन्ड पूरे करने के लिए आपको 1 और 2 बॉन्ड लगाने ही पड़ेंगे, बिकॉज अब देखो यहाँ पर कार्बन के पास अब कितने बॉन्ड है 1 2 3 4 एंड इस कार्बन के पास भी कितने बॉन्ड्स है 1 2 3 एंड 4। इस तरह से ईच कार्बन की आपकी वैलेंसी भी सेटिस्फाई होगी एंड दिस इज द गिवन रिएक्टेंट, ठीक है, दिस इज द गिवन रिएक्टेंट जो हमारे पास आएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग, डू लाइक एंड सब्सक्राइब।